लड़कियों को समझाने के बजाय लड़कों को समझाना चाहिए। एक तरफा प्यार करके किसी को भी अपना बना लेना ये कहीं का न्याय नहीं है। आप अगर इतना ही है और ऊपर से प्रेशर देके फोर्स करो तो ये न्याय नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मतलब संविधान देखना ही नहीं चाहिए। संविधान देखना चाहिए, उसमें लेट ही होगा। जैसे इसने गोली मारी है, ऐसे लोगों को बीच सड़क पे खड़ा करके तुरंत गोली मार देंगे, सोचना ही नहीं है कुछ। और लव जिहाद जैसी चीज़ें तो मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं सारे जो है कम्युनिटी को इक्वल जो है ट्रीट करती हूँ, सभी को रिस्पेक्ट करती हूँ। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बन। निकिता तोमर देश की एक बेटी जो कि अब हमारे बीच नहीं है, क्योंकि उसे सरेराह गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। अब देश एकजुट है निकिता को न्याय दिलाने के लिए। यहाँ पर कई सारे सवाल हैं कि निकिता को न्याय कब मिलेगा। हर कोई निकिता को न्याय दिलवाने की मांग तो कर रहा है, लेकिन अब हम जनता से जानते हैं कि जनता क्या चाहती है कि निकिता को न्याय दिलवाने के लिए मुजरिमों को कैसी सजा दी जाए। क्या लगता है आपको कि तौसीफ जैसे लोग जिनकी वजह से निकिता लड़कियां, जो कई सारी लड़कियां हैं, सुरक्षित महसूस नहीं करती, एक तरफा प्यार की बलि चढ़ जाती हैं, आपके भी घर में लेडीज होंगी, क्या लगता है आपको ऐसे लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए जिससे एक नज़ीर पेश हो? ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जहाँ तक है संविधान के दायरे में ही सज़ा मिलनी चाहिए और थोड़ा न्याय का फैसला जो है जल्दी। कड़ी सज़ा क्या मतलब है? कड़ी सज़ा मतलब संविधान के अनुसार जो निर्धारित किया गया है उसी हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए और थोड़ा न्याय का फैसला जल्दी होना चाहिए इन सब मामलों में। ऐसा देखा जाता है कि जब मामला मीडिया में आता है तब जाके उस पर जल्दी फैसले लिए जाते हैं, लेकिन मामले को मीडिया में आने से पहले भी ऐसे मामलों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए सरकार को। सर एक सवाल पूछना चाहूंगी कि निर्भया जो कि मीडिया में इतना ज्यादा बना, लोग सड़कों पे भी उतरे, कैंडल मार्च हुई, मगर फिर भी जबकि आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, फिर भी 7 साल बाद सजा हुई, क्या कहेंगे? 7 साल बाद सजा हुई है, देखिए इसमें भी देरी हुई है काफ़ी ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये निर्भया का जो मामला था वो पूरे देश के सामने आ चुका था और ऐसा मामला था जिससे सभी लोग जुड़ चुके थे भावनात्मक रूप से। तो ऐसे मामलों में अगर जल्दी फैसला आ जाता तो लोग फिर ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते और लेकिन फैसला देर में आने की वजह से भी लोगों के अंदर गुस्सा है। क्या लगता है सर आपको कि जो महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल जो ज़्यादातर पैदा हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए वजह नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए, ये बता रहा हूँ मैं। ऐसे लोगों के लिए मतलब संविधान देखना ही नहीं चाहिए। संविधान देखना चाहिए, उसमें लेट ही होगा। जैसे इसने गोली मारी है, ऐसे लोगों को बीच सड़क पे खड़ा करके तुरंत गोली मार देंगे, सोचना ही नहीं है कुछ, कोई बात ही नहीं सोचनी है। गोली के बदले गोली? हाँ, तुरंत मार दे, कोई भी कुछ भी करे गोली तुरंत मार दे। तो ऐसे इससे आपको ये नहीं लगता कि अराजकता पैदा हो जाएगी, कोई भी किसी को भी गोली मारने लगेगा? ऐसे उसने मारा, जैसे कोई रेप केस है या कुछ भी है, हम संविधान देखेंगे। जैसे आपने अभी बताया कितने साल बाद उसको जाके न्याय मिला, ये इससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमको तो नहीं लगता कोई फायदा हुआ। तुरंत गोली मारे, उससे उसके माँ बाप को भी भाई शांति मिलेगी, तुरंत उनको गोली मार दे। मेरा बस इतना है। सर का कहना है कि न्याय में देरी मतलब कि न्याय नहीं हुआ, न्याय फास्ट ट्रैक होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। तो मैडम आपको क्या लगता है कि जो निकिता दिन के उजाले में गोली से मार दी गई, उसके मुजरिम को क्या सजा होनी चाहिए? तौसीफ जैसे लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? मैम मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बोलती हूँ कि सबसे पहले कि इसको आप किसी के नाम से ना लें, क्योंकि अभी तक जो है चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। और मैं लॉ की आरोपी जो है तौसीफ, उसने अपने आरोप कबूल कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज वायरल है। अब भी आप मैडम कहती हैं कि चीज़ें प्रूफ नहीं हुई हैं, प्रूफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ जो है ना कोर्ट करती है, बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे हम बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको दोषी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली किसी को एक्यूज करना कोर्ट का काम है, बीइंग लॉ। चलिए ठीक है, आपने माना कि अभी हाँ मामला कोर्ट में है, फैसला नहीं आया है, हम भी ये समझते हैं फैसला नहीं आया, मगर मारी तो निकिता गई है, तो निकिता के मुजरिमों के साथ क्या होना चाहिए यही बता दीजिए। वीमेंस के अगेंस्ट क्राइम करने वाले जितने भी
वीमेंस के अगेंस्ट जितने भी क्राइम करने वाले लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, लेकिन जांच पड़ताल ठीक से होना चाहिए और इसको किसी कम्युनिटी स्पेशल से रिलेट नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो हारमोनी है सोसाइटी में वो बना रहे। और लव जिहाद जैसी चीज़ें तो मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं सारे जो है कम्युनिटी को इक्वल जो है ट्रीट करती हूँ, सभी को रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू। तो कम्युनिटी जैसे मतलब कि इसमें जो लव जिहाद का एंगल आ रहा है उसको आप कहती हैं उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। हाँ, वजह क्या है? वजह क्या भाई, क्या पता बोथ साइड से जो है रिलेशंस हो, ठीक है, लेकिन निकिता मारी गई है वीमेंस के अगेंस्ट जो है जो मैडम बोथ साइड से भी रिलेशन होंगे तो किसी को मार देना गोली के जस्टिफाई कर पाएगा? बिल्कुल गलत बात है। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और किसी भी ह्यूमन बीइंग को आप ऐसे मर्डर नहीं कर सकते हैं और ऐसे मतलब चीज़ें करना वीमेंस के अगेंस्ट टॉलरेट नहीं है, जीरो टॉलरेंस, जैसे कि गवर्नमेंट भी कह रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस, ठीक है ना। वीमेंस के अगेंस्ट जो भी क्राइम होंगे हम इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं। निकिता देश की बेटी जो अब हमारे बीच नहीं है, उसके न्याय के लिए देश एकजुट है। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, उनसे ही पूछते हैं कि वो निकिता को न्याय दिलाने के लिए मुजरिमों के लिए कैसी सजा चाहेंगी। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। जागृति पांडे। क्या लगता है आपको कि निकिता को न्याय दिलाने के लिए मुजरिमों के साथ क्या होना चाहिए? उनको भी बीच रोड पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। गोली के बदले गोली, जो कि योगी का न्याय है, परिवार वालों की भी यही मांग है। मैडम आपको क्या लगता है कि जो सरे राह दिन के उजाले में लड़की को गोली मार दी गई, अगर उजाले में नहीं सुरक्षित है तो रात में कैसे सुरक्षित होंगे? सुरक्षित महसूस करती हैं आप सड़कों? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। क्या करती हैं आप सुरक्षा के तौर पर? अपनी क्या प्रिकॉशन लेती हैं? कितने बजे घर वापस? मैं 7 बजे तक। 7 बजे घर वापस चले जाते, जो कि एक आम टाइम होता है कि 7 बजे आप घर वापस चली जाती हैं। क्या लगता है आपको मुजरिमों को सजा कैसी मिलनी चाहिए? सेम गोली मार देनी चाहिए उन्हें चौराहे पे खड़ा करके। गोली मारने से आपको लगता है कि ये जो मामला है ये इस तरह की और निकिता को मारने वाले नहीं पैदा होंगे, या फिर क्या होगा? इससे कोई सोल्यूशन निकलेगा? हाँ, कुछ हद तक। गोली मारने से सोल्यूशन निकलेगा तो हमारी न्याय प्रणाली का क्या होगा? अब वो मुजरिमों को सोचना चाहिए ना कि ऐसा ना करें। आई थिंक इससे उनके अंदर कुछ डर पैदा हो सकता है, वो आगे ऐसा कुछ ना करें। डर पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा कानून हो जिससे आदमी के अंदर डर पैदा हो कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो मैडम आपको क्या लगता है निकिता को न्याय दिलवाने में जो देश एकजुट है, मुजरिमों को पकड़ा गया है, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए या उनको क्या सजा मिलना चाहिए जिससे आगे आने वाले समय में निकिता जैसी लड़कियां सुरक्षित महसूस करें? मेरा तो कहना यही है कि ऐसे लोगों को सिर्फ फांसी ही मिलनी चाहिए ताकि ऐसे लोग आगे और ना हो और लड़कियां सेफ रहें, कहीं भी जाएं सेफ रहें, उन्हें सेफ्टी पूरी मिले। क्योंकि ऐसे लोग एक नहीं हैं, ऐसे लोग बहुत हैं हमारे देश में, हमारे इंडिया में। सेफ्टी तो लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है इस टाइम पे। ऐसे लोगों को तो मैं यही कहूँगी कि फांसी ही देनी चाहिए, सीधा डेथ होनी चाहिए। आप सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, मैं भी, ऐसे कांड होते रहेंगे तो कौन सुरक्षित महसूस करेगा? आप भी नहीं करेंगी, मैं भी नहीं करूंगी, ऐसे खुलेआम कौन कर पाएगा भाई? अगर ऐसे लोगों को सजा भी नहीं मिलेगी तब तो फिर तो बिल्कुल कहा ही नहीं जा सकता कुछ इस बारे में। सजा के तौर पर आप फांसी चाहती हैं कि फांसी हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल चाहती हूँ ऐसा हो भाई। किसी भी एक तरफा प्यार करके किसी को भी अपना बना लेना ये कहीं का न्याय नहीं है। आप अगर इतना ही है और ऊपर से प्रेशर देके फोर्स करो तो ये न्याय नहीं है मेरे ख्याल से। क्या लगता है आप अगर प्रधानमंत्री मान लीजिए आपको बना दिया जाए तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए आप क्या कानून बनाना चाहेंगे? कानून तो मेरा यही है कि ऐसे जो मन फिरे लोग जो टहल रहे हैं, सबसे पहले तो इन पे लड़कियों को समझाने के बजाय लड़कों को समझाना चाहिए। लड़कों पे को सारी चीज़ें बतानी चाहिए क्या है कैसे है। लोग आजकल लड़कियों को बड़ा बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए कहीं मार्केट ऐसा वैसा। लड़कों को समझाएं ना कि भाई जैसे वो अपनी बहन की अपने घर वालों की सुरक्षा में रहते हैं वैसे और लड़कियों के भी रहें। एक तरफा प्यार करके किसी का कुछ भी मतलब कर लेंगे नहीं। तो मेरा मानना यही है कि इसमें तो फांसी ही होनी चाहिए भाई, या तो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि और लोगों को भी लगे कि एक तरफा प्यार में क्या है क्या नहीं है। मैडम का कहना है कि फांसी की सजा होनी चाहिए और लड़कियों की बजाय लड़कों को समझाना चाहिए। मैडम क्या लगता है आपको कि निकिता के अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से उन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कड़ी
सज़ा से आपका क्या मतलब है? किस तरह की सज़ा की मांग कर रही हैं आप? क्या लगता है कि महिलाओं के लिए जो असुरक्षित माहौल पैदा हो रहा है उसके लिए क्या कानून होना चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए, कौन जिम्मेदार है? मेरे हिसाब से उनको भी वही सज़ा देनी चाहिए जो उन्होंने उस लड़की के साथ किया। गोली के बदले गोली, जैसा कि परिवार वालों की भी मांग है कि योगी जैसा न्याय होना चाहिए। क्या लगता है मैडम आपको कि जो महिलाओं के लिए असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है उसकी वजह क्या है? आई थिंक इलिटरेसी है, बिकॉज लिटरेट लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ यू कैन से कि मतलब लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, तो लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर होता है कि लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, और जो अभी कई सारे केसेस आते हैं कि फिर भी मार दिया या घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। ये सब अलग की बातें हैं। फिलहाल आई थिंक दे आर मेंटली अनस्टेबल देन। एग्जैक्टली, मेंटली अनस्टेबल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एजुकेटेड अनएजुकेटेड अभी सब एक ही तराजू में बराबर हैं। देश ने तो बता दिया कि निकिता के अपराधियों को क्या सजा मिलना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि निकिता के अपराधियों को कैसी सजा और कितनी सजा मिलनी चाहिए कि निकिता को न्याय मिल सके। चाहे कितनी भी पैठ हो नेताओं के बीच, लेकिन ऐसे अपराधियों का बचना हमारे लिए एक सजा हो जाएगा, क्योंकि जब हम सुरक्षित नहीं तो माहौल कैसे सुरक्षित होगा। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।